सब्सक्राइब बटन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ मेरे नए वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। थैंक यू। हेलो, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं पूजा मेहता और मेरे यूट्यूब चैनल स्टडीनेटिक पर आप सभी स्टूडेंट्स का वेलकम है। बच्चों, क्लास 11 की अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं जिसमें बिल ऑफ एक्सचेंज, इसे हम समझ रहे हैं। इसके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स कर रहे हैं टीएस ग्रेवाल की बुक के। अभी तक मैं क्वेश्चन नंबर 11 तक के क्वेश्चंस कवर करा चुकी हूँ। यदि आपने नहीं देखे हैं तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस जाकर देख सकते हैं। आज जो मैं क्वेश्चन कराने वाली हूँ वो है क्वेश्चन नंबर 12, जो किससे रिलेटेड है? डिसऑनर ऑफ बिल। इसके बारे में आपको मैं पहले बता चुकी हूँ। यदि सेलर बायर के पास जाता है मैच्योरिटी डेट पर और बायर बोल देता है नहीं, मैं तुम्हें पेमेंट नहीं करूंगा, मेरे पास पैसे नहीं है या मेरा मन नहीं है या मैं तो भूल गया कौन सा बिल, कैसा बिल, मैं तो कोई पेमेंट नहीं करूंगा, तो ऐसी स्थिति में भैया सेलर को तो बड़ा टेंशन हो जाता है, क्योंकि उसने तो बिल बनवाया था लेकिन बायर तो मुकर गया, मना कर रहा है, अब मैं क्या करूंगा। तो ऐसी स्थिति में वो अपनी बुक्स में कैसे एंट्रीज करता है, साथ साथ कैसे पैसे वसूलता है। तो फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। किसी भी तरह का कोई डाउट है तो पूछिएगा ज़रूर, ठीक है ना, क्योंकि मैं ज़रूर हेल्प करूंगी। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन देखिए अपनी स्क्रीन पर। 12th नंबर का क्वेश्चन है। राम ड्रॉन अ बिल फॉर 2000 ऑन श्याम ऑन 15 September 2020 फॉर 3 months ऑन मैच्योरिटी श्याम फेल टू ऑनर द बिल। अब आप जनरल एंट्रीज कीजिए। मतलब यह है कि जो राम था वो सेलर था और जो श्याम था वो बायर था। राम ने बोला श्याम से कि मुझे पैसे दे दो, श्याम ने मैच्योरिटी डेट पे मना कर दिया। अब ऐसी स्थिति में क्या एंट्री करेगा? दोनों ही क्या एंट्री करेंगे उसे हम देखेंगे। तो सबसे पहले क्या एंट्री होगी राम की बुक्स में? पहले तो बिल की एक्सेप्टेंस की एंट्री होगी। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू श्याम। श्याम से मिला, डेट देखिए इसमें दी हुई है तो आपको भी डेट लिखनी है 15 September, ठीक है। ये तो एक्सेप्ट कर लिया। अब इसने बिल दिया है तो ये भी तो बिल पेबल करेगा। किसको दिया है? राम को। तो राम अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। ये तो बिल लेने देने की एंट्री आपको अभी तक आई गई होगी। क्या डेट है? 15 September 2020। अब क्या हुआ? जब मैच्योरिटी डेट आई तब मना कर दिया। किसने मना कर दिया? श्याम ने मना कर दिया। जब उसके पास पैसा नहीं आया, बिल डिसऑनर हो गया, तो वो इसकी एंट्री ज़रूर करेगा, क्योंकि उसके पास पैसा आया ही नहीं है। उसका पैसा जो है, जो बिल है वो डिसऑनर हो गया है, तो उसकी एंट्री वो कैसे करेगा? श्याम अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। क्योंकि पैसा आया नहीं है इसलिए बिल को क्रेडिट करना पड़ेगा। अमाउंट क्या था बच्चों? मैंने ऊपर वाले में भी नहीं लिखा। 2000 यहाँ पर वही 2000 डूब गए। अब ये डूबे कब है? मैच्योरिटी डेट पे डूबे हैं। तो 15 September से 3 मंथ की, कितने मंथ की है देखिए बच्चों? 3 मंथ की मैच्योरिटी डेट, मतलब 3 मंथ बाद जो मैच्योरिटी डेट आएगी वो क्या आएगी? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। 15 दिसंबर और 3 डेज वो ग्रेस के, 3 डेज ग्रेस के, ठीक है। तो ग्रेस के आएंगे तो यहाँ पर 18 दिसंबर हम डेट लिख देंगे। अब भैया इसने पैसा नहीं दिया है तो ये भी तो एंट्री करेगा कि मैं किसी का पैसा खा गया हूँ। तो वो क्या एंट्री करेगा? 1000 की तो नहीं 2000 है, सॉरी बच्चों, 2000, ठीक है। अब जब उसका पैसा डूब गया तो वो करेगा बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, ठीक है। ये भी किसी डेट पे करेगा? 18 दिसंबर पे 2000। अब आप बोलेंगे मैडम इसने तो पैसा दिया नहीं तो ये एंट्री क्यों कर रहा है? क्योंकि भैया उसे पैसा देना था, उसने देने की एंट्री करी थी ना कि उसे पैसा देना है, लेकिन वो दे नहीं पाया। और यहाँ ब्रैकेट पे आपको लिखना पड़ेगा बिल डिसऑनर्ड, है ना। ये बिल डिसऑनर्ड की है, बिल डिसऑनर्ड बाय श्याम। ये आपको एंट्री करनी पड़ेगी बच्चों, ठीक है ना। इस तरह से डिसऑनर की एंट्री होती है। यहाँ पर तो सिंपल सी एंट्रीज थी जो हमने सिंपल सी कर दी, लेकिन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें कुछ और भी चीज़ें हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 अपनी स्क्रीन पर। ऑन 20 March 2021 नरेश सोल्ड गुड्स टू कैलाश टू द वैल्यू ऑफ
1250, taking a bill at 3 months for the amount. On maturity, the bill was dishonored. Naresh paid 10 rupees as a noting charges. On 1st July, कैलाश cleared his account by paying 1260. ठीक है, और जनरल एंट्रीज करना है दोनों पार्टीज में। देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या हुआ, नरेश और कैलाश है। नरेश कौन है, सेलर है, और कैलाश कौन है, बायर है। इसने बोला कि हम मैच्योरिटी डेट पर आपका पेमेंट कर देंगे, लेकिन जब मैच्योरिटी डेट आई तो मना कर दिया इसने, कैलाश ने, पेमेंट करने से। अब जो नरेश था वो तो बड़ा टेंशन में आ गया, लेकिन वो सोचा कि मैं यदि कोर्ट चला जाता हूँ तो मेरे पास कोई प्रूफ नहीं रहेगा कि मैं कोर्ट में जाके बोलूँगा क्या, ऐसी स्थिति में क्या होगा। तो उसने क्या किया नरेश ने, और रूल भी यही है, वो पहले कहाँ गया, नोटरी पब्लिक के पास गया। नोटरी पब्लिक एक गवर्नमेंट का ही ऑथराइज पर्सन होता है जो ये कंफर्म करता है कि जो ये कैलाश है, जो ये बायर है, इसने पैसे चुकाने से मना कर दिया है, लेकिन वो व्यक्ति उसके बदले कुछ चार्ज लेता है, कुछ पैसे लेता है, जो किसे चुकाने पड़ते हैं बाद में, कैलाश को, मतलब बायर को। समझ में आ रही है ना, खर्चा ये कर रहा है लेकिन चुकाएगा कौन, कैलाश, क्योंकि इसी के कारण खर्चा हुआ ना। वो तो सीधा सीधा बिल लेके गया था कि लाओ मुझे पैसे दे दो, पर इसने मना कर दिया तो वो कहाँ चला गया, नोटरी पब्लिक के पास चला गया। अब नोटरी पब्लिक वाला जो पर्सन है उसने इससे पैसे ले लिए, तो अब ये सोचेगा यार मैं क्यों दूं, पैसा भी मुझे उससे लेना है और इसका खर्चा भी मुझे ही करना पड़ रहा है। तो जब वो पेमेंट करेगा बाद में, केस होने के बाद या बाद में डर के या किसी भी वजह से, वो जब वो पेमेंट करेगा तो जो नोटरी चार्जेस हैं वो भी मैं किससे लूँगा, कैलाश से लूँगा। क्लियर हुई ना बात। तो सबसे पहले तो क्या एंट्री होती है, यदि सामान बेचा है तो सामान बेचने की एंट्री कर लेते हैं। देखिए इसमें बताया गया है ना कि सामान बेचा है, किसने बेचा है, नरेश ने कैलाश को। तो क्या एंट्री होगी, कैलाश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ये तो नॉर्मल जनरल एंट्री है। सामान जब उधारी पे बेचा जाता है तो ये एंट्री होती है, कितनी, 1250। 1250 का बहुत छोटा सा अकाउंट है, 1250। अब ये भी अपनी बुक्स में एंट्री करेगा। क्या एंट्री करेगा बच्चों, ये परचेज अकाउंट डेबिट टू, किससे सामान खरीदा है, नरेश। ठीक है, कितना, 1250। डेट ध्यान रखें 20 मार्च। ठीक है, दोनों की बुक्स में 20 मार्च में एंट्री होगी। क्लियर हुई बात। अब क्या होगा, बिल बनाएगा, ये रिसीव करेगा, फिर उसे पे साइन करके वापस उसको देगा, तो ये एक्सेप्ट करेगा। तो क्या होगी, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कैलाश अकाउंट। कितना, 1250। डेट तो वही है क्योंकि बिल भी जब सेल किया है तभी उसी दिन का बिल प्रिपेयर होगा ना। यहां पर भी 20 मार्च को क्या लिखेंगे, ये नरेश अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। कितना हुआ, 1250। चलिए मैडम, यहाँ तक की तो हमें एंट्रीज बहुत अच्छे से आती हैं, हम कई बार कर चुके हैं, अभी तक तो हमें रटा गई। ऐसा ही है ना, नहीं है तो रट लीजिए, ये तो दो बेसिक एंट्रीज हैं। अब क्या हुआ, ये जो नरेश है वो कैलाश के पास गया और जब मैच्योरिटी डेट आई और उसने बोला कि आप मुझे पेमेंट कर दो, तो उसने मना कर दिया। वो इंसॉल्वेंट हो गया या कोई भी कारण से कैलाश ने नरेश को मना कर दिया कि मैं पेमेंट नहीं करूंगा। अब जो नरेश था उसने सोचा यार ये तो मना कर रहा है, तो वो नोटरी पब्लिक के पास चला गया। नोटरी पब्लिक वाले पर्सन ने क्या किया, उससे नोटिंग चार्ज ले लिए। कितने नोटिंग चार्ज ले लिए, देखिए क्वेश्चन में 10 रुपीज़। वो तो क्वेश्चन के हिसाब से 10 रुपीज़ उसने नोटिंग चार्जेस ले लिए। तो खर्चा हो गया, किसका हो गया खर्चा, नरेश का हो गया। अब जब बिल डिसऑनर की एंट्री होगी तो इस खर्चे को भी उसमें शो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, कैलाश अकाउंट डेबिट बिल रिसीवेबल अकाउंट टू कैश अकाउंट। ठीक है, ये किसकी एंट्री है बच्चों, बिल के डिसऑनर होने की। कैलाश के कारण बिल डिसऑनर हुआ तो इसलिए हमें उसे डेबिट करना पड़ेगा। बिल रिसीवेबल मतलब बिल से हमें पैसा रिसीव नहीं होता तो उसको हम क्रेडिट कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने उसे क्रेडिट कर दिया। कितने का बिल था, 1250 का, 10 रुपये नोटिंग चार्जेस आ गए। तो अब कुल बिल कितने की हो गया, 1260 का। अब मतलब जब भी वो पैसा लेगा नरेश कैलाश से, वो कितना लेगा, 1260 रुपये लेगा। 1250 का तो बिल था पर उसका खर्चा हो गया। अब ये ठीक है, यहाँ पर आप
नरेशन में लिख दीजिएगा कि बिल इज डिसऑनर एंड नोटिंग चार्जेस पेड बाय नरेश। ठीक है, अब यहाँ पे डेट कौन सी आएगी भैया? यहाँ पे डेट आएगी 23 जून की। क्यों? मार्च, अप्रैल, मई, जून 3 महीने का बना था और उसमें 3 डेज ग्रेस के ऐड कर दिए। ये तो बेसिक है, ठीक है। इसमें आपको डेट निकालना तो बिल्कुल आनी ही चाहिए। 23 जून को बिल मैच्योर हो गया। अब 23 जून को मैच्योरिटी डेट की एक एंट्री कौन करेगा? कैलाश भी करेगा। क्यों? क्योंकि भैया उसने बिल रिसीव करने की, सामान खरीदने की एंट्री की है, तो उसको बिल के डिसऑनर होने की भी एंट्री करनी पड़ेगी। अभी हमने अपने पहले वाले क्वेश्चन में देखा। तो वो क्या एंट्री करेगा? 23 जून को बिल पेबल अकाउंट डेबिट नोटिंग चार्जेस, क्योंकि उसे देना पड़ेगी ना, अकाउंट डेबिट। और किसे देना है? नरेश को। तो टू नरेश अकाउंट। कितना आया? 1250, 10, 1260। अब जब नोटरी पब्लिक आया, उसने किसको डराया धमकाया? कैलाश को डराया धमकाया कि भैया तुम पेमेंट कर दो, नहीं तो क्या होगा, जबरन कोर्ट केस होगा और ज़्यादा तुम्हारा खर्चा भी हो जाएगा, उसका भी खर्चा हो जाएगा। तो वो कब? 1 जुलाई को पैसे देने को तैयार हो गया। कितने? पूरे 1260 रुपये। ठीक है, तो ये पैसे दे रहा है, ये ले रहा है, तो लेने की एंट्री क्या करेंगे? डेट होगी 1 जुलाई, कैश अकाउंट डेबिट टू कैलाश अकाउंट। पैसे ले ही लिए आखिर उसने, 1260 और 1260, और ये दे रहे हैं कैलाश, तो कैलाश क्या देने की एंट्री करेंगे? नरेश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्या डेट आएगी? 1 जुलाई। कितने? 1260। ठीक है, उसने सोचा था कि मैं कुछ भी बहाना बना दूंगा कि मेरे पास पैसे नहीं है, पर जब उसको ये लगा, किसको? कैलाश को, कि मामला बिगड़ सकता है, तो उसने जितना अमाउंट था उसमें नोटरी चार्जेस भी ऐड करके किसको दे दिए? नरेश को दे दिए। इस तरह से यहाँ पर हम इस क्वेश्चन में एंट्री करेंगे। एक क्वेश्चन और कवर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए स्क्रीन पर। On 1st January 2021, X sold goods to Y for 25,000 and immediately received from 10,000 by check and drew a bill on Y at 3 months for the balance amount. Bill is accepted by Y. Bill was dishonored on due date and Y paid 150 as a noting charges. 10 days later, Y pays a due amount to X. Pass necessary general entries of both parties. बच्चों, सेम पहले जैसा क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन में एक लाइन ऐसी है जिसे आपको ध्यान से पढ़ना है। कौन सी? नोटिंग चार्जेस की। यहाँ पर क्या लिखा है? जो बायर है, कौन है बायर? वाई। वाई है ना बायर, उसने नोटिंग चार्जेस का पेमेंट किया है। ठीक है, सेलर ने नोटिंग चार्जेस का पेमेंट नहीं किया। वैसे तो सेलर ही नोटिंग चार्जेस पेड करता है, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट वाई ने ही नोटिंग चार्जेस का पेमेंट किया है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा है। तो सबसे पहले तो क्या एंट्री होगी? सामान बेचने और खरीदने की, जो आपको बहुत अच्छे से आती है। तो चलिए करिए अपनी स्क्रीन पर। सबसे पहले वाई ने सामान खरीदा किससे? एक्स से। तो एक्स अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा? वाइज अकाउंट डेबिट टू सेल्स 2021 1 जनवरी। कितने का? 25,000 का। ठीक है, इसने बेचा और इसने खरीदा, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। डेट क्या आएगी? 2021 1 जनवरी, 25,000। ठीक है ना, ये क्लियर है। अब बिल रिसीवेबल की एंट्री कीजिए। बिल जब एग्री हो गए तो दोनों ने उस पे साइन किए और बिल रिसीव्ड कर लिया। अब यहाँ पर बिल जो रिसीव्ड हुआ है वो 25,000 का नहीं हुआ है। बिल जो बना है वो 15,000 का बना है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में आप देखिए, उसने 10,000 उसी समय चेक से पेमेंट कर दिया, क्योंकि उसके पास 10,000 थे, 15,000 नहीं थे। उसने बोला 15,000 में 3 महीने बाद दूंगा, तो उसने 10,000 रुपये दे दिए। तो जब 10,000 मिले तो बैंक अकाउंट को भी डेबिट करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो 10,000 बैंक के, 15,000 का बिल और टू वाइज अकाउंट। कितना हो गया? 25,000। अब ये भी अपनी बुक्स में एंट्री करेगा क्योंकि इसने पेमेंट किया है। तो क्या एंट्री होगी? 1 जनवरी एक्स अकाउंट डेबिट
टू बैंक अकाउंट एंड टू बिल पेबल अकाउंट। ठीक है, उसने चेक से दिए हैं ना, तो वो देने की एंट्री करेगा। 10,000, 15,000 का बिल, 25,000। ठीक है, यहां तक क्या तो क्लियर है मैडम, ये तो हमें आता ही है। उसके बाद क्या हुआ, अप्रैल 4 को बिल डिसऑनर हो गया ड्यू डेट पे। ड्यू डेट कैसे निकाली हमने, 1 जनवरी से 1 अप्रैल 3 मंथ, और उसके बाद उसमें 3 डेज ग्रेस के करने के बाद जो 4 अप्रैल है उस पे बिल डिसऑनर हो गया। तो डिसऑनर की एंट्री क्या होती है, वाइज अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, है ना, बिल डिसऑनर, ये डिसऑनर की एंट्री है। ठीक है, अब जब बिल डिसऑनर की एंट्री किसने करी है, सेलर ने करी है, तो बायर भी करेगा ही। लेकिन यहां पर क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि लिखा हुआ है कि जो नोटिंग चार्जेस हैं कितने, 150 रुपीज, वो किसने पेड किए हैं, वाई ने किए हैं। जब वो नोटिंग चार्जेस पेड करेगा तो वो क्या एंट्री करेगा, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि कैश उसके पास से चला गया नोटिंग चार्जेस के रूप में, तो यहां पर हमें वही एंट्री करनी है। लेकिन डिसऑनर बिल भी हुआ है तो उसकी भी एंट्री करनी है। तो इन दो एंट्रीज को हमको मिला के करनी है। कौन से डेट पर, 4 अप्रैल को। तो क्या होती है डिसऑनर की, बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट, कितना अमाउंट था, 15,000। आप चाहें तो आप अलग से एंट्री कर लीजिए, यदि नहीं चाहें तो आप इसी में नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, जो मैंने अभी आपको बताई, कितना अमाउंट है, 150। ये एंट्री इसलिए हुई है क्योंकि नोटिंग चार्जेस का पेमेंट बायर ने करा है वाई ने। यदि ये पेमेंट किसने किया होता, एक्स ने किया होता, तो यहां पर भी इसकी एंट्री प्रेजेंट होती। लेकिन यहां पर क्लियर क्वेश्चन में लिखा है कि वाई ने पेमेंट किया है, तो यहां पर वाई किस तरीके से पेमेंट करेगा, उस एंट्रीज को मिलाकर डिसऑनर की और नोटिंग चार्जेस पेमेंट की एंट्री को मिलाकर यहां पर एंट्री करनी है। अब भैया 10 दिन बाद कब, 14 अप्रैल को वो रेडी हो गया, कौन, वाई, पेमेंट करने के लिए। तो जब उसने पेमेंट करा तो पेमेंट करने की एंट्री क्या होगी बच्चों, बैंक अकाउंट डेबिट टू वाइज अकाउंट, कौन सी को, 14 अप्रैल को। ठीक है, कितना पेमेंट करा, 15,000 और 15,000, और यहां पर इसने पेमेंट करा है तो ये पेमेंट करने की एंट्री करेंगे, इसको तो मिला है ना, तो पेमेंट करने की एंट्री क्या होगी, एक्स अकाउंट डेबिट टू कैश, 15,000। ठीक है, अब यहां पर नोटिंग चार्जेस का कोई लेन देन नहीं हुआ है क्योंकि इसी ने पेमेंट कर दिया है, तो 15,000 अमाउंट ही लिखा रहेगा। ठीक है बच्चों, आपको क्लियर हुई ना ये एंट्री। इसी तरह से और भी डिसऑनर ऑफ बिल के क्वेश्चन हैं जो हम हमारे आगे वाले वीडियोस में कवर करेंगे। आज के मेरे वीडियो में बस इतना ही। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।